परिस्थिति और परिस्थिति में भगवती सत्ता ही नजर आती है। वो उसी के लिए रोता है, उसी के लिए सोता है, उसी के लिए जागता है, उसी के लिए जीवित रहता है और उसी के लिए मरता है। उसके अलावा, उस साहिब के अलावा उसके जीवन में कोई दूसरा नूर बसता ही नहीं है। तो भक्त है। हमारे ग्रंथों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। बहुत समझने लायक बात है। 4 कौन कौन से हैं? पहला भक्त है आरत, दूसरा है अर्थाती, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा भक्त है जिसका नाम है ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त हैं, गीता भी बोलती है। सबसे पहला आरत, जो दुखित होकर भगवान को पुकारता है, आरत भक्त है। जैसे गज और द्रौपदी। मैं प्रमाण भी संग ही संग दे रहा हूं तो बात समझ में आ जाएगी। ये आरत भक्त है, जो दुखित होकर, जिसने परेशानी में भगवान को पुकारा है, आरत भक्त है। तो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, संसार के झमेलों से बहुत कष्ट में, अब बर्दाश्त की नहीं है, अब उसके बिना और अब मेरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वही बचा पाएगा। उसको आरत भक्त कहते हैं। अति दुखित है, बहुत परेशान है। द्रौपदी, भरोसा पांडवों के ऊपर था और चीरहरण का कारण यही था। क्या कृष्ण चाहते थे कि द्रौपदी का वस्त्र खींचे? नहीं चाहते थे, फिर भी ऐसा हुआ। क्यों हुआ? द्रौपदी यह जानती थी कि मेरे पास भाला है युधिष्ठिर का, मेरे पास गांडीव है अर्जुन का, मेरे पास गदा है भीम की और मेरे पास तलवार है नकुल और सहदेव की। और चीर हरण भी उस समय हो रहा है जब 5 महारथी बैठे हैं सामने। चीर हरण उस समय हो रहा है, काल जिसका सामना नहीं करता, ऐसा देवव्रत पिता में भीष्म बैठे हैं, उस समय चीर हरण हो रहा है। ईश्वर ने सिद्ध करके बता दिया, कहां तुम भूले हो, जिनसे चाह तुम रखते हो वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यदि यही तुम्हें बचा लेते होते तो फिर मुझे कौन पूछता। द्रौपदी को इनके ऊपर भरोसा था और उस समय यह घटना घटी है, लेकिन ये बचाने में सक्षम नहीं थे। तब काशी कृष्ण द्वारका वारे भगवान प्रकट हुए। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, बसन रूप भय श्याम। स्वयं भगवान प्रकट हुए। भागवत जी में गजेंद्र की कथा आपने सुनी ही है, तो मैं अभी नहीं यहां पर बोलूंगा, वो आपको पता ही है। मुझे कुछ कहने के लिए समय भी तो बचाना है और मुझे कोशिश होगी कि इस लॉकडाउन काल में कुछ विशेष बातें, कुछ अलग से बातें जो पिछले आयोजनों में नहीं सुनी गई हैं, वो बातें। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं बिना संगीत के, बिना कीर्तन के आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आप विभोर हो रहे होंगे। प्रवचन की सेवा आप मुझसे लेते रहिए, मैं कथा कहते नहीं थकता। एक गौ माता की सेवा आप करते रहिए। एक काम मैं करूं, एक काम आप कीजिए, मुझे यहां से बार बार कहना ही ना पड़े। मेरा ध्यान भूसा और चारे पर नहीं, कथा में मेरा ध्यान कथा में ही रहे। तो प्रकृति का एक काम मैं करूं, गौ माता का एक काम आप कीजिए। वो किसी नाम के लिए नहीं, वो किसी प्रमाण पत्र के लिए नहीं, इहलोक और परलोक के लिए एक अपना धर्म और कर्तव्य समझते हुए अपना काम मैं करता हूं और आप अपना काम आप कीजिए।